क्या आप सच में मसीही हैं? तो फिर एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। क्या आपके जीवन में ये एक पाप छुपा हुआ है, जो हर दिन आपके विश्वास को खा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को रोक रहा है और प्रभु की आशीषों से आपको दूर कर रहा है? अगर आप सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सामर्थ्य और प्रभु की उपस्थिति बनी रहे, तो ये 20 मिनट आपके जीवन के सबसे जरूरी मिनट हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यही वो वक्त है जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है। और हाँ, अगर आपको प्रभु का ये संदेश छू जाए, तो इसे एक पवित्र कार्य मानकर लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है यही संदेश किसी और की आत्मा को भी बचा ले। एक बार एक युवक प्रभु के चरणों में आया और बोला, प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु मेरे जीवन में बहुत से प्रश्न हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता कि मसीही जीवन में क्या करना उचित है और क्या नहीं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है, लेकिन एक बात ऐसी है जो अगर मसीही करता है, तो वह न केवल अपने विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि प्रभु की महिमा को भी कलंकित करता है। और वह बात है छल करना। छल यानी धोखा देना, झूठ बोलना और ऐसा व्यवहार करना जो किसी को धोखे में रखे। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि छल करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नीतिवचन अध्याय 6 में लिखा है, वह 6 बातें हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। 7वीं बात से उसे घृणा है, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुरे विचारों की योजनाएं बनाने वाला मन और झूठ बोलकर झगड़ा फैलाने वाला मनुष्य। मसीही का जीवन सत्य में होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब एक मसीही छल करता है, चाहे वह व्यापार में हो, किसी रिश्ते में हो या अपने समाज में, वह यीशु के नाम का अपमान करता है, क्योंकि वह दुनिया के सामने यीशु का प्रतिनिधि होता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा है, झूठ बोलने वाले बाहर रहेंगे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उनका नहीं होगा जो छल करते हैं। प्रेरित पौल ने इफिसियों की पत्री में लिखा, तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के साथ उतार दिया है और नए मनुष्य को पहना है। क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया? क्या आपने कभी किसी को झूठी आशा दी? क्या आपने अपने दिल में कोई गलत योजना बनाई, चाहे वह छोटी सी ही क्यों न हो? स्मरण रहे, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह मन को देखता है, केवल शब्दों को नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा हाँ हाँ हो और नहीं नहीं, जो इसके अलावा है वह बुराई से है। आज का संसार चालाकी, झूठ और छल से भरा है, लेकिन मसीही को एक अलग मार्ग दिखाना है। जब दुनिया चालाकी से आगे बढ़ना चाहती है, मसीही को नम्रता और सत्य से खड़ा रहना चाहिए। जैसे दानियेल ने राजा के आदेश के विरुद्ध जाकर भी सत्य को पकड़े रखा और परमेश्वर ने उसे सिंहों के मुंह से बचाया, वैसे ही जो मसीही सत्य परस्त है उसे प्रभु कभी नहीं छोड़ता। यहोशू की पुस्तक में यहोवा कहता है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था से मत हटना, ना दाएं और ना बाएं, तब तुम जहां कहीं जाओगे सफल रहोगे। परमेश्वर सफलता छल में नहीं, बल्कि सत्य में देता है। लोग समझते हैं कि झूठ बोलकर वह कुछ पालेंगे, पर जो सत्य पर चलता है वह शांति, आशीष और प्रभु की उपस्थिति को पाता है। यीशु मसीह ने जो महान कार्य क्रूस पर किया, वह पूरी तरह सत्य पर आधारित था। उन्होंने कोई चालाकी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। क्या हम उसी यीशु के अनुयायी होकर छल कर सकते हैं? ये समय है आत्मा से पूछने का, हे प्रभु, क्या मैं भी कहीं छल में लिप्त हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो यही समय है लौटने का, पश्चाताप करने का और सत्य के मार्ग पर चलने का, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। नीतिवचन में लिखा है, जो अपने पाप को छुपाता है वह सफल नहीं होगा, पर जो उसे मान लेता और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आज यीशु बुला रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। छल का बोझ उठाना बंद करो, झूठ का जाल छोड़ दो और उस जीवन की ओर बढ़ो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और यही बात हर मसीही को जान लेनी चाहिए। एक भी छल, एक भी झूठ हमारे प्रभु की आत्मा को दुखी कर सकता है। इसलिए मसीही को ये एक चीज नहीं करनी चाहिए, छल।
अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।